राम राम सभी को। मैं आपका दोस्त डीएस बड़ोपड़िया और आज एक आम मुद्दे के बारे में बातचीत करना चाहता हूं, जो कि आप मेरी आईडी पे देख ही रहे हो। भी पिछले लगभग 1.5-2 महीने से लगातार रोडवेज जो बसें हैं वो पुल के ऊपर से जो जाती है उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से और परिवहन मंत्री अनिल विज जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में थोड़ा सा संज्ञान लें और सभी डिपो को, मैं ये नहीं कहता भी हमारे फतेहाबाद डिपो हो या हिसार हो, तो सभी डिपो को आदेश दे कि बस के लिए जो निर्धारित समय, निर्धारित स्टैंड अगर रूट के हिसाब से डिसाइड कर रखे हैं तो वो बसें उस स्टैंड पर क्यों नहीं जा रही, उस स्टैंड पर अपना प्रॉपर समय क्यों नहीं दे रही, इस चीज पर थोड़ा सा संज्ञान ले। और मैं बात करना चाहूंगा हमारे गांव बड़ोपड़ की। तो बड़ोपड़ गांव में जो पंचायत द्वारा, मान लो चाहे जो पुराना स्टैंड चल रहा है वो है पुल के नीचे और नेशनल हाईवे गांव के बीच से ही गुजरता है। तो बसें जो है वो बहुत सी बसें, मैं नहीं कह रहा सारी बसें, लेकिन बहुत सी बसें जो है वो पुल के ऊपर से निकल रही है। इससे डिपार्टमेंट को तो नुकसान है ही है, लेकिन साथ में सवारियों को, गांव के लोगों को बहुत परेशानी है। बड़ोपल गांव जो है वो आसपास 8-9 गांवों का स्टैंड है, क्योंकि नजदीक में 4-5 किलोमीटर में, चार चार अगर 5-5 किलोमीटर की अगर बात करें तो लगभग 8-9 गांव पड़ते हैं, जिनकी सवारियां बड़ोपल से ही आवागमन करती है। क्योंकि बड़ोपल से नेशनल हाईवे पे हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है, चाहे किसी को दिल्ली जाना हो तो यहाँ से उनको नजदीक भी है और उनको सही डायरेक्ट बस मिल जाती है। लेकिन कुछ ड्राइवर कंडक्टर जो है वो जानबूझकर, मैं जानबूझकर शब्द लूंगा, क्योंकि वो जब उन्हें पता लग जाता है कि हाँ बड़ोपल का स्टैंड आने वाला है तो वो जानबूझकर नेशनल हाईवे के ऊपर से लेके जाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप खुद सोचिए कि अगर गांव की 10 सवारी है, जिसमें महिलाएं भी होती है, बुजुर्ग भी होते हैं, महिला, बुजुर्ग, लड़कियां, लड़के, चाहे मैं आम आदमी किसी की भी बात करूं, चाहे वो पास होल्डर है, चाहे वो टिकट कटवा रहा है, चाहे वो हैप्पी कार्ड वाला है, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसको नेशनल हाईवे के ऊपर उतार के जाना किस भाव से सही है। इस मामले में मेरे पास मेरी आईडी पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि बड़ोपल में कोई सवारी नहीं होती, हमें 1-2 बसें ऊपर जाएंगी, ये लंबे रूट की बसें होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं डिपार्टमेंट से कि जो लंबे रूट की बस है, चाहे वो सिरसा से फतेहाबाद हो, चाहे वो मतलब सिरसा से दिल्ली, सिरसा से फतेहाबाद नहीं, सिरसा से दिल्ली हो, चाहे दिल्ली से डबवाड़ी हो, जो भी रूट हो, तो क्या उसको उसका प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता? उसको टाइम तो दिया ही जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट ड्राइवर और कंडक्टर पर जोर लगाए कि आप, हमें तो ये 100 किलोमीटर का सफर है और ये 20 मिनट में कवर करके दो। जब उस बस का रूट बनेगा तो उसके ऊपर टाइम भी मेंशन होगा उनका भी, हाँ आप इस इतने समय में जा सकते हो। समय भी जो है वो सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुसार भी निर्धारित होता है, क्योंकि मौसम जो है वो धुंध का भी आता है, साफ मौसम भी आता है, बीच में बारिश भी आती है। उस हिसाब से उनका टाइम भी होता है और उनका प्रॉपर टाइम टेबल पूरा दिया जाता है कि हाँ आपको इस स्टैंड पर 2 मिनट रुकना है, इस स्टैंड पर आपको चलते चलते मतलब 4 मिनट का समय है, 10 मिनट रुकना है आपको, इस स्टैंड पर आपका लंच का ब्रेक ले सकते हो, आप 10-20 मिनट रुक सकते हो। तो क्यों हमें हर ड्राइवर कंडक्टर यही बोलता है? मेरी जो वीडियोस डलती है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, ना किसी ड्राइवर से है, ना किसी कंडक्टर से है, ना किसी डिपो से है, ना हमारा किसी और से है। लेकिन गुजारिश यही है कि जब उसको निर्धारित समय दिया जाता है और निर्धारित स्टैंड होते हैं तो वो बसें निर्धारित स्टैंड पर क्यों नहीं जा रही? जब बड़ोपल का स्टैंड दिया गया है तो वो स्टैंड बड़ोपल होके क्यों नहीं जा रही? समय तो उनका 1-2 मिनट ही लगना है। तो अगर वो पुल के ऊपर सवारी उतार के चढ़ जा रहे हैं तो 2 ही मिनट लगने हैं नीचे से जाने में। मतलब अगर ऊपर 10 मिनट लगते हैं तो नीचे से 12 लग जाएंगे। लेकिन उससे डिपार्टमेंट को, सरकार को ये फायदा है कि अगर बस स्टैंड होके जाएगी
तो उस स्टैंड पर जो 5 या 10 सवारियां चढ़ेगी उससे वित्तीय जो सहायता है वो भी तो होगी। अगर नेशनल हाईवे पर सवारी उतार के सभी बस वाले जाते रहेंगे तो चढ़ने वाली सवारियां वो भी इंतजार में खड़ी रहेंगी। मैं गुजारिश करूंगा, चाहे आप किसी भी माध्यम से जांच करवाए, हमारे गांव की, हमारे स्टैंड की भी, हमारे गांव में सवारियां होती है कि नहीं होती। और ये जो ड्राइवर कंडक्टर भाई कुछ एक दूसरे की सपोर्ट में कमेंट करते हैं या मेरे पास कॉल करते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है, अभी आप पहले मामले की जांच करो। मैं नहीं कहता भी हाँ मेरी बात सच्ची है, मेरी वीडियो सारी सच्ची है, लेकिन आप जांच कर लो। बाद में एक बार वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, बाद में आप फोन करते हो, किसी से दूसरे से फोन करवाते हो, वीडियो डिलीट करो। वीडियो से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता भी हाँ मैं वीडियो अपने व्यू बढ़ाने के लिए कर रहा हूं या कुछ और है, लेकिन गांव का मुद्दा है, मैं गांव के मुद्दे के लिए बोल रहा हूं। जब आपको स्टैंड दिया गया है, निर्धारित समय दिया गया है, तो आप सरकार को क्यों नुकसान दे रहे हो, अपनी मनमानी क्यों कर रहे हो? मेरी मुख्यमंत्री नायब जी सैनी से और अनिल विज जी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस मुद्दे पर गौर किया जाए। अभी पिछले दिनों विधानसभा सत्र में भी हमारे विधायक दौलतपुरिया जी ने भी मामला उठाया था, अनिल विज जी ने भी उस पर मामला उठाया था। जब स्टैंड दे रखा है तो रोडवेज कर्मचारी इस पर अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? इस डिपार्टमेंट मतलब हरियाणा की रोडवेज को जो है वो हर व्यक्ति हरियाणा की शान मानता है। मैं खुद भी मानता हूं कि हरियाणा शान है। हरियाणा रोडवेज हमारे किसी भी रास्ते पे हर रूट पे मिल जाती है, हर समय मिल जाती है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। भी हर रूट पे हर समय लगभग जो है वो हमें हरियाणा रोडवेज बस जो है वो मिल जाती है। लेकिन ये जो कुछ ड्राइवर कंडक्टर भाई है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। हाथ जोड़ के सभी का धन्यवाद जो मेरे सपोर्ट में आते हैं, चाहे गांव से हो चाहे बिना मतलब दूसरे अड़ोसी पड़ोसी गांव से हो। और सभी ड्राइवर कंडक्टर भाइयों से हाथ के विनती है कि आपको जो समय दिया गया है, जो स्टैंड दिया गया है, उस स्टैंड से होकर चले। धन्यवाद।